हेलो, पहचाना। एक मिनट, कोई भी गाली नहीं देगा। पता है थोड़ा लेट हो गया स्टोरी लाने में, मतलब बहुत लेट हो गया, लेकिन आप सभी का दिल से धन्यवाद क्योंकि हमारे फाइनली 5 लाख सब्सक्राइबर की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। मतलब गाइस, आप लोग इतना ज्यादा मेरे से प्यार करते हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आप सभी के भर भर के कमेंट आते हैं कि भाई बड़ी स्टोरी डालो, लॉन्ग हॉरर स्टोरी डालो, वोट फॉर हॉरर स्टोरी। मतलब गाइस, इतना ज्यादा प्यार देख के सच बता रहा हूँ, दिल एकदम सा खुश हो जाता है। चलो अब अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। आज की जो स्टोरी है वो हमें नेहा ने भेजी है, और ये जो कुछ भी स्टोरी हुआ था वो नेहा की मम्मी के साथ हुआ था, जिनका नाम श्वेता है। तो हम वीडियो में श्वेता का नाम ही यूज करेंगे, ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। और हाँ गाइस, काफी सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई मेरे पास भी स्टोरी है, मुझे आपको स्टोरी शेयर करनी है। तो फाइनली मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना, और क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि अगली वीडियो कब आएगी। यहाँ पे मैं आपको लाइव आऊंगा, लाइव में आपसे पर्सनली वीडियो कॉल करके मैं आपसे हॉरर स्टोरी सुनूंगा। तो मतलब बहुत मजा आने वाला है, तो फटाफट जाके फॉलो कर लेना। अब चलो अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। श्वेता का जो नेचर है वो ऐसा था कि वो बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाती थी, उसको दोस्त बनाना बहुत पसंद था। तो श्वेता एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर थी, और उसी स्कूल के अंदर एक आया थी। आया बेसिकली उसे कहते हैं जो कि छोटे बच्चों का देखरेख करती है, जो कि छोटे बच्चों को संभालती है। तो श्वेता और आया बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। एक बात और, इस टाइम पे जो श्वेता थी वो प्रेग्नेंट थी, और जो आया थी वो भी प्रेग्नेंट थी। तो ये दोनों दोस्त इस टाइम पे प्रेग्नेंट थे, जिस वजह से इनकी जो बॉन्डिंग थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि ये दोनों एक साथ खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने सारे दुख, जितनी बातें भी होती थी वो सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। जैसे कि जो आया थी, उनके जो हस्बैंड थे वो डेली रात को शराब पी के आते थे, वो आया को मारते थे, उनको ऊपर चिल्लाते थे। और जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी आया की, वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो सब कुछ था वो आया के ऊपर ही था, और जो उनके हस्बैंड थे वो तो बिल्कुल भी कमाते नहीं थे। तो फिर बहुत बार जो पैसों के मामले में श्वेता ने आया की हेल्प भी करी थी। जैसे कि अभी ये दोनों प्रेग्नेंट है, तो बहुत बार डॉक्टर के पैसे श्वेता ही दे दिया करती थी, दवाइयों के पैसे श्वेता ही दे दिया करती थी। तो इन दोनों की दोस्ती ऐसे ही बिल्कुल चल रही होती है। तभी एक दिन आता है जिसके अंदर जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। बेसिकली ये करवा चौथ की तरह ही होता है, लेकिन करवा चौथ नहीं होता है, इसे कहते हैं सावित्री ओसा, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। तो फिर एक दिन ये दोनों दोस्त आपस में बैठकर बात कर रही होती है कि सावित्री ओसा आने वाला है। जो श्वेता थी वो बहुत खुश थी, लेकिन जो आया थी वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। तो फिर श्वेता आया से पूछते है कि क्या हुआ, तू इतनी सैड क्यों है। तो फिर आया बताती है कि शायद मैं इस बार सावित्री ओसा नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही मैं लाल चूड़ी खरीद पाऊंगी, ना ही मैं लाल साड़ी खरीद पाऊंगी। मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सावित्री ओसा नहीं बना पाऊंगी। तो फिर श्वेता जो है वो आया को बोलती है कि तू टेंशन मत ले, कि मैंने भी अपना ना अभी तक जो सावित्री ओसा का सामान है वो मैंने खरीदा नहीं है, तो फिर मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं तेरे लिए लेके आ जाऊंगी। तो फिर जो आया थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि थैंक यू दीदी, आप मेरी बहुत मदद करते हो। वो श्वेता को पकड़ के हक करती है, वो बहुत खुश होती है। तो फिर अगले दिन जो श्वेता थी वो मार्केट जाती है सावित्री ओसा का सामान लेने के लिए। वो सावित्री ओसा का सामान जो भी खरीदती है वो सब कुछ दो दो खरीद लेती है, एक अपने लिए और एक आया के लिए। तो फिर ये सारा सामान लेकर वो अगले दिन स्कूल जाती है आया को देने के लिए। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाती है तो उसको पता लगता है कि जो आया थी वो उस दिन स्कूल आ ही नहीं थी। तो फिर श्वेता सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ काम पड़ गया होगा इसलिए स्कूल नहीं आई, मैं ये सारा सामान कल दे दूंगी। तो फिर अगले दिन दोबारा श्वेता ये सावित्री ओसा का सामान लेकर स्कूल जाती है, लेकिन श्वेता को पता लगता है कि जो आया थी वो उस दिन भी स्कूल नहीं आई थी। तो श्वेता को थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब छुट्टी 2 दिन से लगातार, लेकिन वो सोचती है कोई बात नहीं, कुछ अर्जेंट काम होगा। इस चक्कर में वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगी, कल दे दूंगी, तो आया को सारा सामान कल दे दूंगी। फिर श्वेता अगले दिन सावित्री ओसा का सारा सामान लेकर दोबारा से स्कूल जाती है, लेकिन फिर श्वेता को पता लगता है कि जो आया थी वो उस दिन भी स्कूल नहीं आई थी। तो फिर श्वेता को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि मतलब 3 दिन लगातार छुट्टी, वो भी बिन बताए, जो इसने आज तक एक भी छुट्टी नहीं करी है, वो 3 दिन तक छुट्टी कैसे कर सकती है, वो बिन बताए। तो फिर श्वेता आया के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन श्वेता को आया के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। तो फिर 4-5 दिन ऐसे बीत जाते हैं। तो फिर अचानक से इनको पता लगता है जो आया थी उसकी डेथ हो गई। और जब ये बात जब श्वेता को पता लगती है तो मतलब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मतलब आया मर कैसे सकती है, जो कल तक मेरे साथ बैठ के हंस खेल रही थी वो उसकी डेथ हो गई, मतलब ये कैसे। तो जो श्वेता थी उसके लिए ये खबर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि वो उसकी काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी। तो फिर कुछ दिनों बाद ये भी पता लग जाता है जो आया थी उसकी डेथ कैसे हुई थी। तो आया की डेथ कुछ ऐसे हुई थी कि जो आया थी वो उस दिन अपने घर जाती है, वो खाना खाती है, और खाना खाने के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि खाने के अंदर जहर मिला हुआ था, और वो जहर किसी और ने नहीं, आया के पति ने मिलाया था। क्योंकि जो आया के पति थे उनको ऐसा लग रहा था
कि जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक बच्चे को अफोर्ड कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने खाने में जहर मिला दिया था ताकि जो पेट में बच्चा पल रहा है वो मर जाए। क्योंकि उन्होंने खाने में थोड़ा सा ही जहर मिलाया था तो आया के पति को ऐसा लगा कि थोड़ा सा जहर मिलाऊंगा तो जो पेट में बच्चा है वो मर जाएगा, उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोनों की ही डेथ हो गई। और जब ये बात श्वेता को पता लगी तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक मतलब टाइम था, बहुत ही मुश्किल टाइम था, क्योंकि उसकी फ्रेंड की डेथ वो भी इस तरीके से इस वजह से हुई थी। तो मतलब उसके लिए बहुत ही शॉकिंग खबर थी। इसीलिए श्वेता ने स्कूल से भी कुछ दिनों की छुट्टी ली थी इस टाइम से निकलने के लिए। फिर थोड़े टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, श्वेता भी स्कूल जाने लगती है, वो भी बच्चों को पढ़ाने लगती है। और फिर कुछ दिनों बाद ही जो श्वेता थी उसकी डिलीवरी हो जाती है और उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिनका नाम वो लोग नेहा रखते हैं। नेहा जो थी वो श्वेता की दूसरी बेटी थी, उससे भी बड़ी उनकी एक बेटी थी। तो श्वेता के जो घर वाले थे वो बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली उनकी एक और बेटी हुई है, मतलब सभी लोग बहुत खुश थे। तो फिर एक रात को क्या होता है, जो श्वेता की बड़ी बेटी होती है वो अपने नाना नानी के साथ कमरे में सो रही होती है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती है। इसलिए वो सोचती है कि मैं अपनी मम्मी के पास जाके सो जाती हूँ। तो फिर वो अपने नाना नानी के कमरे से निकलकर अपने मम्मी के कमरे में जैसे ही एंटर होती है वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर श्वेता जग जाती है, घर वाले सभी जग जाते हैं, नाना नानी जग जाते हैं। सभी लोग भगते हुए श्वेता के कमरे में आते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही, क्यों, क्या हुआ। तो श्वेता की बड़ी बेटी बताती है कि जैसे ही वो अपनी मम्मी के कमरे में एंटर हुई उसने देखा कि मम्मी के जस्ट बगल में एक ब्लैक कलर की परछाई खड़ी हुई थी। भाई ये सुनकर सभी घर वाले थे वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उसके जो नाना नानी थे वो बोलते हैं कि बेटा वो जो खिड़की है ना, खिड़की के साथ कोई जा रहा होगा, उसकी परछाई तुमने देखी ली होगी, कोई बंदा जा रहा होगा तो उसकी परछाई आ गई होगी वहां पे। तो सभी घर वाले इस बात को बिल्कुल भी मजाक में लेते हैं, सीरियस कोई भी नहीं लेता है। और फिर वो जो बच्ची थी उसको अपने कमरे में लेके जाते हैं, उसको सुला देते हैं। लेकिन अगले दिन फिर थोड़ा कुछ अजीब होता है, जो किचन के अंदर बर्तन रखे हुए थे वो अपने आप ही गिरने लगते हैं। जो श्वेता होती है वो इस बात को नोटिस करती है, लेकिन जो उसके घर वाले थे वो मतलब सोचते हैं कि कोई बिल्ली वगैरह होगी, उसने बर्तन गिरा दिया होगा। तो वो जाते हैं, बर्तन को उठाकर दोबारा रख देते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, श्वेता ना जो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है, वो बहुत जोर से गिर जाती है। उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगती क्योंकि उसने पकड़ लिया था। तो सभी घर वाले आ जाते हैं, पूछते श्वेता से बेटा क्या हुआ, तुम क्यों गिर गए। तो श्वेता बोलती है कि उसको ऐसा लगा कि उसको किसी ने धक्का दे दिया। भाई मतलब घर वाले बोलते हैं कि धक्का कौन देगा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तुम्हें धक्का कौन देगा। तो श्वेता बोलती है कि नहीं, मुझे तो धक्का दिया है किसी ने। तो उसके घर वाले बोलते हैं शायद तुम्हारा पैर पीछे लगा होगा, तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। तो श्वेता के घर वाले इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन श्वेता सोचती है कि ये इसका कोई वहम तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसी रात को जब श्वेता अपने कमरे में सो रही होती है तब उसको ऐसा महसूस होता है कि जो उसका हाथ है वो किसी ने पकड़ा हुआ है और बहुत टाइट की पकड़ा हुआ है। तब वो अपना आंख खोलती है और जैसे ही वो आंख खोलती है वो देखती है कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की परछाई बैठी हुई है। और वो परछाई को देखकर वो श्वेता जो है वो बहुत ही चिल्लाती है, बहुत ही मतलब हिलने डुलने की कोशिश करती है, बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। ना ही वो बिल्कुल हिल पा रही थी, ना ही वो उसकी आवाज निकल रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर जो वो ब्लैक कलर की परछाई थी वो श्वेता को धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर दिखने लगती है। और जब वो क्लियर दिखती है तब वो और कोई नहीं, आया थी जिसकी मौत हो चुकी थी। और जो आया थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, मतलब पूरी जो आंखें थी वो पूरा लाल हो रखा था, आधा चेहरा जला हुआ था, पूरा फेस अलग ही टाइप का हो रखा था, पूरे बाल जो थे व्हाइट से हो रखे थे। जो आया थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तो जो श्वेता थी वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है हिलने डुलने की, लेकिन वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाती है। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता को ऐसा लगता है जो उसका हाथ पकड़ा था अब वो छोड़ दिया गया है। फिर श्वेता जैसे ही अपना आंख खोलती है वो देखती है कि जो परछाई थी वो अब जा चुकी है। वो जैसे ही उठती है, उठने के बाद वो घर वालों को बुलाती है, सभी को ये सारी बात बता देती है। फिर उसके घर वाले उसको बताते हैं कि अभी हम कुछ नहीं करते हैं, अभी रात है, अभी हम लोग एक ही कमरे के अंदर सो जाते हैं, कल सुबह होते ही हम पंडित जी को बुलाएंगे। तो फिर ये लोग उस रात को एक ही साथ एक ही कमरे में सो जाते हैं। और फिर अगले दिन होते ही सबसे पहला काम ये लोग करते हैं कि पंडित जी को बुलाते हैं। और पंडित जी जो थे वो इनके घर के पास में ही रहते थे। तो फिर पंडित जी आते हैं तो ये लोग पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। फिर पंडित जी घर के अंदर जाते हैं और जाने के बाद घर का एक पूरा चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद पंडित जी बोलते हैं कि इस घर के अंदर तो आत्मा का वास नहीं है। फिर पंडित जी आंगन में जाते हैं और आंगन में जाते ही उनको वहां पे एक नींबू का पेड़ दिखता है। तो फिर वो इस नींबू के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद बोलते हैं कि जो भी वो आत्मा है वो इस नींबू के पेड़ में है और उसका आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ तो सामान है जो कि उसका है।
और वो उस सामान को लेकर ही रहेगी। तो फिर श्वेता बोलती है पंडित जी वो जो आत्मा है वो मेरी एक फ्रेंड है आया, उसी की आत्मा है, क्योंकि मैंने उसका फेस देखा था और हाँ उसका मेरे पास कुछ चूड़ी साड़ी वगैरह सामान है जो कि मैंने उसके लिए खरीदा था। तो फिर पंडित जी बोलते हैं हाँ, तो फिर वही सामान जो है वो लेना चाहती है। तो हम एक काम करते हैं, हमें एक हवन करना होगा और उसके बाद फिर तुम आया का सारा सामान उस नींबू के पेड़ के पास रख के आ जाना और ये जो कुछ भी होगा वो हम रात को करेंगे। तो फिर अगले दिन बिल्कुल ऐसा ही होता है, पंडित जी हवन करते हैं। हवन के बाद जो श्वेता थी वो आया का सारा सामान एक थाली में रखकर उस नींबू के पेड़ के पास रखकर आ जाती है। लेकिन श्वेता जब नींबू के पेड़ के पास सारा सामान रखकर वापस आ रही होती है तब उसको वहाँ पे एक शैडो दिखती है जो कि आया थी, और आया इस बार बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। तो जो श्वेता थी वो बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली जो उसकी दोस्त थी उसको मुक्ति मिल जाएगा। और जो पंडित जी थे वो भी कहते हैं कि अब तुम्हारी दोस्त थी वो तुम्हें परेशान कभी नहीं करेगी, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो तो अब उसको मिल चुका है। तो फिर घर के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो फिर ऐसा ही 4-5 दिन बीत जाते हैं, घर के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो उनकी ये खुशी थी वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि अब तक जो हुआ था वो तो एक सिर्फ शुरुआत थी। ठीक 7 दिन बाद घर के सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। कोई किचन में था, कोई खाना खा रहा था, कोई बेडरूम में था, लेकिन तभी इनको अचानक से किसी की पायल की आवाज आती है। और वो पायल की आवाज और कहीं से नहीं श्वेता के कमरे से आ रही थी, और वो पायल की आवाज बहुत ही जोरों से आने लगती है। तो फिर घर वाले बोलते हैं कि ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है, वो भी इतनी जोरों से। तो फिर सभी घर वाले श्वेता के कमरे में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पे एक ब्लैक कलर की शैडो भी नहीं बोलेंगे, पूरी की पूरी आया जो थी वो घर का चक्कर लगा रही थी, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। और जो आया थी इस बार सभी को दिख रही थी, और वो भी पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वही आंखें लाल हो रखी थी, आधा चेहरा जला हुआ था, फेस जो था वो अजीब सा रखा था, बाल पक रखे थे। भाई ये चीज देखने के बाद सभी घर वाले डर जाते हैं। वो घर से बाहर निकलते हैं, जितने भी उनके नेबर्स थे, पड़ोसी थे, रिलेटिव्स थे, सभी को जगाते हैं, सभी को वो सारी बात बताते हैं। अब सबको पता है कि उस घर के अंदर आया का भूत है। और फिर जो पंडित जी थे वो भी बिल्कुल घर के पास में ही रहते थे, तो वो लोग पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी को बुलाने के बाद वो लोग सारी बात बताते हैं कि पंडित जी इस बार तो जो आया है वो सबको दिख रही है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो उसका सामान था वो तो हमने उसको दे दिया था। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि अभी रात हो गई है, अभी हम कुछ भी नहीं करते हैं, एक काम करो अभी तुम लोग अपने रिलेटिव्स के घर पे ही सो जाओ, हम कल इसका समाधान करेंगे। तो फिर उस रात को सभी लोग अपने रिलेटिव्स के घर पे ही चले जाते हैं। उस रात को कोई भी नहीं सोता है, ना ही रिलेटिव्स सोते हैं, ना ही ये लोग सोते हैं, कोई भी नहीं सोता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही पंडित जी घर आते हैं। घर पे आने के बाद दोबारा पंडित जी घर का एक चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद उस नींबू का पेड़ का एक चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद वो जो पंडित जी थे वो श्वेता को बोलते हैं कि बेटा तुमने आया का सारा सामान तो रख दिया था ना। तो श्वेता बोलती है कि हाँ पंडित जी मैंने तो सारा सामान रख दिया था। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक से याद करने की कोशिश करो कि शायद कोई सामान छूट गया हो। तो लेकिन जो श्वेता थी वो बोलती है कि नहीं पंडित जी मैंने सारा सामान रख दिया था। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि अजीब बात है, क्योंकि अभी भी उसका इस घर के अंदर कुछ तो ऐसा सामान रह रहा है जो कि उसका है और वो उस सामान को लिए बिना जाएगी नहीं। तो फिर जो श्वेता होती है वो सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा सामान है जो अभी भी बाकी है आया क्या मेरे पास। तो वो सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो उसकी बेटी थी नेहा वो रोने लगती है। तो फिर वो उसको गोद में उठाकर ऐसे शांत कराती है, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। लेकिन तभी उसको अचानक से याद आता है जो आया थी वो भी प्रेग्नेंट थी और लगभग इन दोनों की डिलीवरी एक साथ ही होने वाली थी, एक टाइम पे ही होने वाली थी। और जो आया है उसको चूड़ी सिंदूर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए थी नेहा, उसकी बेटी नेहा चाहिए। और जैसे ही उसको ये बात पता लगता है तो वो बिल्कुल एकदम से फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। सभी घर वाले पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। पंडित जी आते हैं, पूछते बेटा क्या हुआ। तो श्वेता पंडित जी को बताती है कि पंडित जी जो आया है उसको चूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, उसको मेरी बेटी नेहा चाहिए। फिर श्वेता जो है वो सारी बात पंडित जी को बताती है। पंडित जी बोलते हैं कि ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। तो फिर श्वेता पंडित जी को बोलती है कि पंडित जी आप कुछ कीजिए। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि मुझे एक और हवन करना होगा और ये हवन बहुत ही लंबा चलेगा और इस हवन के अंदर आधे लोग बैठेंगे और आधे लोग नेहा के साथ रहेंगे, नेहा की रखवाली करेंगे। क्योंकि जो कल का टाइम है वो अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उनकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो पूरी कोशिश करेगी आपकी बेटी को ले जाने की, लेकिन तुम्हें कुछ भी हो जाए अपनी बेटी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। फिर अगले दिन पंडित जी हवन स्टार्ट करते हैं। आधे लोग हवन में थे और श्वेता और उसकी एक बहन थी जो कि पड़ोस में रहती थी। ये दोनों अपनी बेटी नेहा के साथ कमरे में थे। हवन पिछले 2 घंटों से चल रहा होता है। तभी जो श्वेता की बहन थी वो श्वेता से बोलती है कि दी मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। तो श्वेता बोलती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ। जैसे ही वो वॉशरूम जाती है उसको गए हुए सिर्फ 2 मिनट ही होते हैं, तभी उसको वॉशरूम में से आवाज आती है
कि दी मुझे बचाओ, दी मुझे बचाओ, ये मुझे ले जाएगी, ये मुझे मार देगी। तो श्वेता भागते हुए जाती है उसके पास। जैसे ही वो वॉशरूम के पास जाती है, वो देखती है जो उसकी बहन थी वो वॉशरूम से आराम से आ रही होती है। वो समझ जाती है कि ये एक छलावा है जिसमें वो फंस चुकी है। जिसके बाद वो भागते हुए अपनी बेटी के पास जाती है। जैसे ही वो बेडरूम में जाती है, वो देखती है कि नेहा वहां पे होती ही नहीं है। नेहा वहां से गायब थी। उसके बाद श्वेता चिल्लाने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी मेरे को चाहिए। फिर पंडित जी, जितने भी लोग हवन में बैठे हुए थे, सभी लोग हवन से उठ के आते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। श्वेता बताती है कि बेटी जो थी मेरी वो अचानक से गायब हो गई। फिर जितने भी पड़ोसी थे, नेबर्स थे, सभी लोग आ जाते हैं। सभी लोग नेहा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जो नेहा थी वो मिलती ही नहीं है। जो श्वेता थी उसका रो रो के बहुत ही बुरा हाल हो गया था। उसके बाद श्वेता उठती है। फिर श्वेता रोते हुए उस नींबू के पेड़ के पास जाती है। वहां पे हाथ जोड़कर आया से बोलती है कि मैं तो तुझे अपना बहन मानती थी, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी बेटी मेरे को दे दे, वो मेरी बेटी है, तेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। लेकिन काफी देर तक रोने के बावजूद भी सामने से कोई भी जवाब नहीं आया था। सामने से बिल्कुल एकदम साइलेंस था। काफी सारे लोग, जितने भी लोग थे, सब ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन जो नेहा थी वो बिल्कुल भी मिल ही नहीं रही थी। लेकिन फिर अचानक से जो उनके नेबर्स थे वो आवाज लगाते हैं कि नेहा मिल गई, नेहा मिल गई, नेहा मिल गई। जो श्वेता थी वो भागते हुए जाती है, अपनी बेटी को गले लगाती है। घर वाले बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली हमारी बेटी मिल गई। जो उसके जो नेबर्स थे जिनको बेटी मिली थी उनकी, वो कह रहे थे कि जो नेहा थी वो नाले के पास पड़ी हुई थी, वहां से हम लेके आए हैं। लेकिन जो सभी लोग घर वाले थे वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि चलो फाइनली हमारी बेटी मिल गई। फिर पंडित जी आते हैं। पंडित जी उनको बोलते हैं कि जो आया थी वो अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ये आया को अब मुक्ति मिल चुकी है और हमें एक पूजा करना होगा। पूजा के बाद जो नींबू का पेड़ है वो हमें नेहा के हाथों से कटवाना होगा। तो फिर पंडित जी हवन करते हैं। हवन के बाद पंडित जी नेहा का हाथ लेकर उस नींबू के पेड़ को काट देते हैं और नींबू का पेड़ काटते ही श्वेता को वहां पे आया की एक परछाई दिखती है। और जो आया थी इस साथ बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, जैसे वो पहले दिखती थी बिल्कुल वैसे दिख रही थी। और धीरे धीरे वो जो आया थी वो बिल्कुल गायब सी हो जाती है। और जो श्वेता थी वो बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली जो उसकी फ्रेंड थी उसको मुक्ति मिल चुकी है। फिर उसके बाद श्वेता अपने घर जाती है, सोती है। जब वो सोती है तब उसको एक सपना आता है और सपने में आया आती है और आया बोलती है कि दी, मैं ना ये जलन के भावने से कर रही थी, मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन अब से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे अब मुक्ति मिल चुकी है और मैं अब से हमेशा आपकी बेटी नेहा की हमेशा रक्षा करूंगी। फिर श्वेता की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही श्वेता बहुत खुश होती है कि फाइनली जो उसकी फ्रेंड थी उसको अब मुक्ति मिल चुकी है। उसके बाद से लेकर आज तक नेहा के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। और ये जो स्टोरी है वो हमें खुद नेहा ने बताई है और नेहा को उसकी मम्मी ने बताई थी। और अगर गाइस आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो भाई मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है, आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हो। यहाँ पे मैं लाइव आऊंगा, आपसे खुद पर्सनली वीडियो कॉल पे आपकी स्टोरी सुनूंगा। तो फटाफट फॉलो कर लो, बहुत ही मजा आने वाला है। मतलब आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे कि अगली वीडियो कब आएगी। तो जाओ फॉलो कर लेना। और गाइस अभी रात के 4 बज रहे हैं और मैं अब भी अपनी वीडियो खत्म कर रहा हूं। तो गाइस चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट हॉरर स्टोरी चाहिए तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बस मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।